हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से नियुक्त 3 शिक्षकों को यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। और बर्खास्तगी का कारण यहाँ चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ पहले सीटेट पर ही अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा था। अब यहाँ एसटीईटी में भी कम अंक है, उन्हें भी हटाया जा रहा है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ कार्यालय आदेश और यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में नियुक्ति हुआ था, यानी कि TRE 2 में। और इसमें क्या हुआ कि उक्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के पुनरावलोकन सत्यापन के क्रम में विद्यालय अध्यापिका सुषमा कुमारी BPSC रोल नंबर इतना कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहरा प्रखंड कोचाधामन जिला किशनगंज के शिक्षक पात्रता हेतु निर्धारित उत्तीर्णांक नहीं पाया गया है। यानी कि आप सभी जान ही रहे हैं कि STET में जिनका मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है वह कक्षा 9 से 12 तक का शिक्षक बनते हैं, और सीटेट में कक्षा 1 से लेकर 8 तक में। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के कंडिक्ता 2 में अंकित अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु STET अभ्यर्थियों के लिए समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण माना गया है। समरूप माननीय उच्च न्यायालय में स्टेशन शाहीन बनाम मामला आप सभी जान ही रहे हैं कितना चर्चित रहा है, और बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई किया गया है इसमें कहा जा रहा है कि STET में भी यहाँ 60% अंक लाना है, जबकि वास्तविकता यहाँ 50% ही अंक लाना है STET में। अदर स्टेट के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उनको, लेकिन यहाँ इन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई किया गया है, जो भी कारण हो। अब देखिए यहाँ 11/6 को इनसे स्पष्टीकरण की मांग किया गया था, और कहा गया है कि सुषमा कुमारी स्पष्टीकरण के प्रति उत्तर को में स्वीकार किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किए, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विभागीय अधिसूचना के आलोक में उक्त विद्यालय अध्यापक समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अहत्तापूर्ण नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग का हो सकता है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों से 60% ही लिया जाए, STET में भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सुषमा कुमारी द्वारा यहाँ मतलब कि जो भी है वह धारण नहीं किया जा रहा है। अब देखिए आगे का ये कहते हैं, वर्णित परिप्रेक्ष्य में समीक्षा उपरांत सुषमा कुमारी कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहरा प्रखंड की औपचारिक नियुक्ति पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के एवं विभागीय अधिसूचना संख्या बिहार सरकार के आरक्षण नीति के प्रतिकूल प्रभाव पाए जाने के कारण यहाँ निर्गत पत्र की तिथि से सेवा समाप्त की जाती है। यानी कि इनका सेवा समाप्त कर दिया गया है। यह अपना अपील दायर कर सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल में। यानी कि इनका नियुक्ति पत्र रद्द, इन्हें बर्खास्त किया गया। दूसरा मामला भी इसी प्रकार का है और STET से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ शिक्षक का नाम क्या है तो मोतीलाल यादव BPSC रोल नंबर इतना है, और ठाकुरगंज किशनगंज का ही है। और इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि 60% से कम अंक लाए हैं STET में। और आगे यहाँ कहा जा रहा है कि मोतीलाल यादव स्पष्टीकरण अर्थात ये सब है, और औपचारिक नियुक्ति पत्र। और अंत में यहाँ कहा जा रहा है कि एवं वर्णित परिप्रेक्ष्य में समीक्षा उपरांत मोतीलाल यादव कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक विद्यालय रसिया प्रखंड ठाकुरगंज की औपचारिक नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग एवं विभागीय अधिसूचना तथा बिहार सरकार के आरक्षण नीति के प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में पत्र निर्गत तिथि से सेवा समाप्त की जाती है। अब यहाँ यह जाकर पूर्णिया में अपील दायर कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, यह तीसरा पॉइंट है सीटेट में कौन है तो मुस्तहल उद्दीन मोला, और रोल नंबर यहाँ इनका दिया हुआ है। और इनका कहा जा रहा है कि 60% अंक यहाँ कम है, और यहाँ बाहर के अभ्यर्थियों को यह नहीं मिलने वाला है।
आरक्षण का लाभ। और यहाँ देखिए अंतिम में कहा जाएगा त्यों वर्णित परिप्रेक्ष्य में समीक्षा उपरांत इनका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाता है, सेवा समाप्त किया जाता है। और यहाँ भी यह क्या कहा जा रहा है कि मोतीलाल यादव स्पष्टीकरण स्वीकार किया गया है और इनसे मतलब कि ये सब है, यानी कि यहाँ STET में भी 50% का 60% चाहिए न्यूनतम। देखिए यहाँ यह जो अभ्यर्थी हैं कौन, मोतीलाल यादव राज्य के मूल निवासी नहीं हैं और यहाँ बिहार के यहाँ राज्य में छूट नहीं दे है 5%, यानी कि इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और यह आजमगढ़ के निवासी हैं। और यह कहाँ के निवासी हैं थोड़ा अभी देख लेते हैं। तो यह निवासी है गोंडा झारखंड का, यानी कि इन्हें भी बर्खास्त किया गया है। और यह कहाँ के निवासी हैं, तो यह पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, यानी कि बिहार मतलब कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यहाँ सभी को हटा दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।